तो गाइस टॉपिक क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है आजकल। डायबिटीज एक सिर्फ और सिर्फ आपके खाने पीने की वजह से और लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हुई थी। अगर जिन को लगता है कि डायबिटीज एक हेरिडेटरी या फिर आपके जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री की वजह से है, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हो। अगर आपको कोई भी ऐसा बोल रहा है कि आपके फैमिली हिस्ट्री की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से आपको डायबिटिक हो, तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है आपके साथ, समझ लो। ठीक है, कहीं ना कहीं जो समझो, अगर ये चीज सच है कि फैमिली हिस्ट्री में आपका डायबिटीज है या फिर हार्ट इश्यूज है, ये भी सुनो, तो इसका मतलब समझो कि आपकी लाइफस्टाइल जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वहां से वो चीज खाने पीने में चल रही है, वो लाइफस्टाइल चल रही है, और उसी लाइफस्टाइल को आप रिपीट कर रहे हो, तो आपको वो चीजें होनी है ना। समझ रहे हो चीजों को? तो चीजों को समझो, इट्स नॉट इन योर जीन्स टू बी डायबिटिक और हैव हार्ट हेल्थ इश्यूज। समझो कुछ चीजें। अपने एंसेस्टर्स भी शुगर खाते आए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, लेकिन उनको वो इतने डायबिटिक नहीं थी या फिर इतना ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी ओबेसिटी जितनी अपनी है। गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बताए? आपकी लाइफस्टाइल मतलब क्या? कि आप फिजिकली कितना एक्टिव हो, राइट? आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आप फिजिकली कितना मूव कर रहे हो, थोड़ा वेट्स उठाओ बॉडी जिंदगी में, आप एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज का क्यों ये वर्ड एक्सरसाइज में आजकल क्यों आ रही है? एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। आप बोलोगे मेरे दादा ने, मेरी दादी ने तो कभी एक्सरसाइज की नहीं, कभी जिम गए नहीं। गाइस उनका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव था, वो लोग इतना वॉक करते थे लाइफ में, इतना ठीक है घर का काम करते थे, हर चीज करते थे, ठीक है। वजह से वो जो भी कुछ खाते थे तो वो डाइजेस्ट होता था, ठीक है, समझ रहे हो? अगर आप जो कुछ खा रहे हो वो डाइजेस्ट अगर नहीं हो पा रहे, तो टाइम लग रहा है डाइजेस्ट होने में, तो वहां की वजह आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। अब अपन पर्टिकुलरली डायबिटीज पकड़ते हैं, तो गाइस एक चीज समझो कि आप शुगर खा रहे हो, ठीक है। शुगर क्या है? एक प्रोसेस्ड चीज है जो डायरेक्टली आपके ग्लूकोज में डायरेक्टली शुगर, मतलब उसको जरूरत नहीं है डाइजेस्ट होने की और वो प्रोसेस होने की और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की, वो डायरेक्ट ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज इज नॉट योर एनिमी, राइट? ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है, ठीक है। एनर्जी मतलब आप अगर मूव कर रहे हो, बात कर रहे हो, नॉर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, वो स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी देता है। अब आप लोग एनर्जी का मतलब समझो, एनर्जी कितनी चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन को कितनी एनर्जी चाहिए उतनी कंज्यूम करनी है, राइट? अगर आप एक्सेस ग्लूकोज लेते हो तो वो होता है आपके स्टोर होता है आपके बॉडी में। एडिपोज टिश्यू नाम का एक ऑर्गन होता है, एक चीज होती है जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करता है, राइट? अब वो एडिपोज टिश्यू जब वो भी फुल हो जाता है ना गाइस, तब वो कन्वर्ट होता है फैट में। अब वो फैट जा रहा है तो एक लिमिट तक जाता है, वो फैट भी बढ़ रहा है। आपकी बॉडी में एक इलास्टिसिटी नाम की चीज होती है। योर बॉडी इज इलास्टिक, राइट? इट स्प्रेड्स। अगर आपका बॉडी इलास्टिक नहीं था, अगर भगवान ने दिया, अच्छा है अपन बच गए कि अपना बॉडी थोड़ा इलास्टिक है, अपना स्किन इलास्टिक है, कि अपना चलो तुम ये हो रहे थे कि वो फैल रहा है, तो वो भी पता नहीं माइनस पॉइंट है प्लस पॉइंट है, बट स्टिल अगर वो इलास्टिक है इसलिए वो बढ़ रहा है। अगर वो इलास्टिसिटी नहीं होती अपनी बॉडी में तो कहाँ जाता है? पता नहीं जाता कि यहाँ से भी आता है या फिर यहाँ से नहीं आता, समझ में आता है कहाँ से निकलता है वो चीज, समझ में आता। अब चीजों को समझो, एडिपोज टिश्यू जब फुल हो जाता है तो आपका एक्सेस जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो कन्वर्ट होता है फैट में। अब फैट से आता है तो ओबेसिटी आती है। अब चीजों को समझो, वो आता है फैट के बाद, फिर वो शुगर जो है, एक्स्ट्रा शुगर आपके बॉडी में आता है, आपके ब्लड में घुसता है। अब वहां पे आता है इंसुलिन का रोग। इंसुलिन इज अ हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स योर शुगर लेवल्स इन योर बॉडी, राइट? चीजों को समझो, इंसुलिन भी एक वक्त आता है जब काम करना बंद कर देता है। गाइस अब अपन बात करते हैं डाइट क्या आते हैं, ठीक है, शुगर से डाइट। अब आपको क्या लग रहा है कि आप समझो आपने शुगर लेवल कम कर दिया, आपने डायरेक्ट शुगर का इंटेक कम कर दिया, चाय के अलावा आप शुगर खाते नहीं हो। आपको क्या लग रहा है? आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, आप जो ग्रेन्स खा रहे हो, वो क्या है? ठीक है, समझो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी इस दुनिया में ग्रेन्स है सब कार्बोहाइड्रेट्स है। कॉमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक। अब ग्रेन्स आप खा रहे हो, आप बोलोगे भाई ग्रेन्स भी हमारे एंसेस्टर्स खाते आ रहे, 100 सालों से खाते आ रहे, उनको डायबिटीज नहीं हुई, वो भी जिए 100 साल बिना बीमारी होगी। गाइस एक ही बात बोलूंगा, वो जो उन्होंने जो ग्रेन्स खाई है, पहली बात तो ग्रेन्स अलग थी। अब अलग मतलब मैं नहीं बोलूंगा वो गेहूं व्हीट अलग था, ये व्हीट अलग है, ठीक। भाई समझो चीजें बहुत ज्यादा एडिटेड हो चुकी है। जो आप आटा खा रहे हो फ्री का, ठीक है, वो भी एडिटेड है मार्केट में, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुका है अभी वाला, ठीक। सेकंड गाइस, वो जो होल व्हीट खाते थे ना, तो उसको प्रोसेस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपका जो इंटेस्टाइन सिस्टम जो बनाया गया ना गाइस, प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट के लिए बनाया गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कितना, ठीक है, आप जिस लेवल का, जिस क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, उसको डाइजेस्ट होने में तकलीफ हो या तकलीफ हो। और जो आपकी एक्टिविटी है, अब एक्टिविटी से मैटर, एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि आपका डाइजेशन सिस्टम कितना मस्त चल रहा है, राइट? अब अगर आपका डाइजेशन खराब है, आपका एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्टिविटी, जितना भी एकदम आप बैठे हो, आराम कर रहे हो लाइफ में, अब क्या हो रहा है, आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो ना, वो डाइजेशन में टाइम लग रहा है, पहली बात तुम, ठीक है। दूसरी बात, वो हर उसमें जितना भी प्रोटीन कार्ब्स सब कुछ फैट में कन्वर्ट हो रहा है। चीजों को समझो, आपका जो कार्ब्स है ना, आप जो रोटी गेहूं नॉर्मल खा रहे हो ना, वो भी शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड, ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज इज व्हाट? बेसिकली शुगर। नेक्स्ट ग्लूकोज का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो शुगर होता है। अगेन हम लोग जो, अब आप बोलोगे कि जिम
ट्रेनर्स आपको बोलते हैं ठीक है प्रोटीन खाओ, आजकल हर जगह प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, गाइस समझो ये चीज रियल है कि प्रोटीन्स जो होता है ना वो चीज कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में। एसिड्स गाइस, अमीनो एसिड्स क्या है, वो आपके मसल्स एब्जॉर्ब करती है, राइट। वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, प्रोटीन्स कट होएगा अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स आपको मसल्स एब्जॉर्ब करेगी, राइट। समझ रहे हो, आपके हेयर्स ठीक है, आपकी स्किन, आपके मसल्स, हर एक चीज को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, समझो चीजों को, तो वो सब एब्जॉर्ब करती है। कब एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन जब उनको एक्टिव करोगे, जब उनको काम पे लगाओगे। आप 4 दिन बैठे रहोगे, 4 दिन रेस्ट करोगे, तो वो मसल्स इतना काम है, उसकी जरूरत ही नहीं है इतने प्रोटीन की, तो कहाँ से लेंगे, राइट। तो आप प्रोटीन खाओ, चाहे फैट खाओ, कार्बन, अगर उसको बॉडी को काम में नहीं लगाओगे और हर चीज फैट में शो होगा जो अननेसेसरी फैट होगा, ठीक है। अब आता है, अगर आपने एक्टिविटी शुरू कर दिया, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दिया, आपने वेट लिफ्ट करना शुरू कर दिया जिंदगी में, कुछ भी वेट हो, कहीं भी वेट हो, आप पुश कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्वेटिंग हो रहा है आपका, अब क्या होगा, आपका मसल्स वहां से थोड़ा बहुत काम करना शुरू होगा, आपके मसल्स के फाइबर्स वो टूट रहे हैं, जुड़ रहे, टूट रहे, जुड़ रहे, अगेन वो प्रोटीन जो आप खा रहे हो वो कंज्यूम हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है कहीं ना कहीं, वो आप स्टोर नहीं रह रहे, समझ रहे हो आपको। अब मसल का साइज भी बढ़ रहा है आपका। अब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, शुगर्स की बात करते हैं। गाइस समझो, जो भी डायबिटिक है आपके आसपास, आपके घर में, ठीक है, आप या फिर प्री डायबिटिक, आजकल एक नया सीन आ गया प्री डायबिटिक, ठीक है, क्या आप डायबिटीज क्रॉस करने वाले हो, ठीक है, जैसे समझ जाओ। गाइस एक ही बात बोलूंगा, शुगर तो कम करना ही करना है, वो तो आप छोड़ दो, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी कम करना है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना फायदे में रहोगे। अच्छा, उसके साथ साथ आपको एक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी 1 आवर 1.5 आवर का एक्टिविटी आपको स्टार्ट करना है लाइफ में, ठीक है, जिसमें आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली हो, कहीं भी आप कहीं भी जहाँ भी आसपास हो, आप थोड़ा घर में भी कर सकते हो, राइट। वो चीजें को आप सच में ध्यान देखो कि आप कहाँ पे वेट ट्रेनिंग सेक्शन कर सकते हो। दूसरा है कि आप, ऐसा नहीं होता कि 1 आवर 1.5 आवर आपने एक्सरसाइज कर ली, अब आप कुछ नहीं करोगे पूरे दिन भर, सोओगे आराम से, नहीं होता। आपको डेली लाइफ में एक्टिव होना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूस एक जगह बैठे नहीं रह सकते, ठीक है, खड़े हो जाओ। ह्यूमंस गाइस प्लीज बिकम थोड़ा, मतलब थोड़ा ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस की तरह काम करो, ठीक है, शांति से बैठे रहना, वी आर नॉट दी लाइक दैट, ठीक है। अब चीजों समझो, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डायरेक्ट शुगर्स, आपका हर चीज कन्वर्ट हो रहा है डायबिटीज में, डायबिटीज हो रहा है। अब अगर डायबिटीज से बचना है, अगर हो गया तो उसको रिवर्स करना है, कंट्रोल करना है। मैं बोल रहा हूं आपको, कटिंग आउट शुगर इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, आई एम टेलिंग यू। कट आउट द लेस ऑफ कार्ब्स, कार्ब्स को कम करो, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, शुगर कट करो, बिल्कुल। प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाओ गाइस, प्रोटीन्स आर रियल थिंग्स, प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाओ और वेट लॉस सीखो। डायबिटीज इतनी नॉर्मल चीज हो गई है सर, जो चीज नॉर्मल नहीं है, ठीक है, आपके हर ऑपरेशन में, आपके हर डिजीज में डायबिटीज, आपको दूसरी डिजीज होने से मतलब और पास मतलब और डिजीज के पास जा रहे हो, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट उसकी वजह से नहीं हो पाना, डायबिटीज की वजह से आप किसी और चीज का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, समझ रहे हो। बहुत डेंजरस चीज है गाइस, समझो, बहुत ही नॉर्मल है, आप उसको आराम से चीजों को नॉर्मल कर सकते हो, चीजें को रिवर्स कर सकते हो, चीजों को कंट्रोल में ला सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट्स डालो खुद में, आपको अगर हेल्दी अच्छा जीने